मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है वाक्य। वाक्य होते क्या हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कैसे वाक्य को समझा जाता है, वो सब आज स्पष्ट कराया जाएगा। कोशिश करूँगी कि आज 4 वाक्य कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वाक्य। पिछला का आइए रिविजन करते रहिए और आगे चलते हैं वाक्य पर। तो मैं आपको बताती हूँ वाक्य होते क्या है। बेटा, भाषा की इकाइयों को जोड़ा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? होती है वर्ण या ध्वनि। जब वर्ण और या ध्वनि को वर्णों को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? शब्द। और जब शब्दों को व्यवस्थित रूप से जोड़ दिया जाता है तब बन जाते हैं वाक्य। क्या बन जाते हैं? वाक्य। अब वर्णों को अगर हम व्यवस्थित नहीं जोड़ेंगे, अगर सही तरह से नहीं जोड़ेंगे तो वाक्य गलत बनेगा। अब जैसा कि हमने वर्ण को जोड़ा शब्द बनाने के लिए, हमने ये वर्ण जोड़ा है शब्द बनाने के लिए, तो शब्द बनाने के लिए क्या लिखा हमने? कलम। अगर इसी में वर्ण जोड़ने के लिए हम लिखे ला क मा, तो ये तो कोई शब्द नहीं बना ना, ये तो अशुद्ध हुआ। और ये कलम है, ये सही बना। तो इसको तो हमने व्यवस्थित रूप से जोड़ा और इसको हमने अशुद्ध रूप से बिना देखे वर्ण उठाया और कोई भी लिख दिया। तो जब किसी वर्ण को लिखा जाता है, जब शब्द बनाए जाते हैं तो वो भी व्यवस्थित किए जाते हैं, व्यवस्था पूर्वक जोड़े जाते हैं। इसी तरह से जोड़ने के बाद जब हम इन शब्दों को भी व्यवस्थित रूप से, सार्थक रूप से जोड़ते हैं तब बनते हैं वाक्य। दोबारा सुनो, भाषा की सबसे छोटी इकाई हुई वर्ण। वर्णों को सही रूप से जोड़कर बना शब्द, और शब्दों को भी फिर व्यवस्थित रूप से जोड़ करके बनाया जाता है वाक्य। अब वाक्य कितना भी बड़ा हो सकता है, किसी भी काल में हो सकता है, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में। हमें क्या करना है? हमें तो वाक्य को शुद्ध रूप से बनाना है। वर्णों को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों को जब व्यवस्थित रूप से जोड़ते हैं तो वाक्य बनता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। अब वाक्य के प्रकार, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो वाक्य हुए, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8। अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। अब जो वाक्य है रचना के आधार पर, वाक्य 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये जो अर्थ के आधार पर ये मैं आपको आज समझाऊंगी, और रचना के आधार पर बाद में समझाऊंगी। ये 3 होते हैं, ये 8 होते हैं। इनके प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। कितने? 8। और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? आधार पर होते हैं 3। तो अब क्या करना है हमें? ये 2 वाक्य बने, वाक्य हुआ, वाक्य के प्रकार हुए। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि वाक्य के 2 प्रकार तो हुए, लेकिन उनके भी अंदर जो
भेद होते हैं, जैसे कि अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद और रचना के आधार पर होते हैं 3 भेद। तो अब मैं आपको आज हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो होते हैं, मैं एक एक वाक्य को स्पष्ट कराऊंगी और अभी ध्यान से सुनना। ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मैं 2 भेद बता चुकी हूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब हमें करने अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, मैं एक एक समझाती हूँ आपको। अब पहला है विधानवाचक। पहला क्या है? विधानवाचक। जो ये विधानवाचक होता है, ये वाक्य, इस वाक्य में सकारात्मकता होती है। अधिकतर जो बात होती है, जो कि तो बात को मान लिया जाता है। जब जो कि तो बात को मान लिया जाता है, सकारात्मक बातें होती हैं, यानी जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव बातें, तो बिल्कुल पक्का मान लिया जाता है किसी बात को, चाहे उसमें कुछ कमियां हों भी। लेकिन जब उसको पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप दे देते हैं, उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में इधर देखो, इधर देखो जरा। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये कौन सा वाक्य हुआ? प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ये पॉजिटिव बात है, तो ये हुआ विधानवाचक वाक्य। दूसरा, मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया, मजदूर ने परिश्रम पूर्वक कार्य किया, ये हुआ, ये भी पॉजिटिव है, विधानवाचक है। क्यों? मजदूर का जो कार्य था वो बिल्कुल सफल रहा, अच्छा काम किया उसने। और जो प्रभात स्टूडेंट है वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, भाई संडे भी आएगा। अधिकतर जो बात ज्यादा पॉजिटिव होती है उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य, ठीक है। क्या है? कोई, जैसे कि वर्षा बहुत अधिक हो रही है आजकल, जैसे वर्षा कहे कि आजकल वर्षा बहुत हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? आजकल वर्षा हो रही है। हो रही है, ये नहीं कि कल नहीं हुई, आज ज्यादा हुई। भाई जो ज्यादा चीज लग रही है उसको कहते हैं पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी से ये सब कुछ आता है। जैसे कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहता है, तो हम क्या कहते हैं? वो तो अधिकतर अनुपस्थित रहता है। लेकिन जो बच्चा महीने में 2 बार एब्सेंट हो जाता है, तो अधिकतर उसकी संख्या क्या मानी जाएगी? उपस्थिति, प्रेजेंट की। तो क्या होगा? विधानवाचक वाक्य में सकारात्मक विचारों को प्रकट किया जाता है। दूसरा हुआ निषेधवाचक। दूसरा क्या होता है? निषेधवाचक। ये जो निषेधवाचक वाक्य है, किसी चीज को ना करना, नहीं, मत, तो क्या है ये? निषेध है, वो कार्य नहीं करता, तो क्या है ये? निषेध है, वो उस पर अन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नकारात्मक है सब बातें। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता, इसमें क्या जाता है? ना, नहीं, अन, जो भी ये सब लगेंगे। और विधानवाचक में सब कुछ सही, इसमें नहीं, नेगेटिव बातें। जब इसमें क्या बताया गया कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता, मजदूर ने परिश्रम पूर्वक कार्य नहीं किया, तो इसमें क्या है? नहीं और नहीं, ये दोनों नहीं नेगेटिव है, तो ये क्या बना? प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता, ये हुआ निषेधवाचक। अब तीसरा जो है, ये हुआ निषेधवाचक। अब है तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, बेटा प्रश्नवाचक में कोई क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्नवाचक में कोई क्वेश्चन किया जाता है, कब, कहाँ, क्यों, है ना? कब, कहाँ, क्यों, इसलिए, किसका, बहुत सारे शब्द होते हैं। इन सारे शब्दों से क्या है कि प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्न किया जा रहा है, तो इसमें कब, कहाँ, क्यों, किसका, किसने, ठीक है, तो ये होगा प्रश्नवाचक। अब हम इसमें 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है, ये क्या है? प्रश्न लगाया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है।
कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है। मजदूर परिश्रम पूर्वक कहाँ काम करता है, ये क्या है, कैसे, कहाँ, कौन, क्यों, ये कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी बात पूछी जा सकती है। तो ये बना वाक्य प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है, ये क्वेश्चन किया गया, प्रश्नवाचक है। इसके बाद मजदूर परिश्रम पूर्वक कहाँ काम करता है, जो मजदूर है वो काम कर रहा है, परिश्रम पूर्वक कर रहा है, लेकिन कर कहाँ रहा है, तो ये इसमें क्वेश्चन किया गया, ये होता है प्रश्नवाचक। अब बेटा इसमें फोर्थ जो चौथे वाला है, चौथे वाले को लेंगे हम आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है, आज्ञा दी जाती है, जाओ उस काम को करो, ठीक है, इधर जाओ, कोई भी आज्ञा दी गई है, पानी लाओ, है ना, कोई भी आज्ञा दी जाती है तो उसे पे क्या कहा जाता है, जाओ, करो, सुनो, कुछ भी कह देते हैं हम, इधर सुनो, ये क्या है, आज्ञा, आज्ञा दी जा रही है। जब हम इसको आज्ञा देते हैं तो क्या होता है कि शीघ्र इस काम को करो, जाओ, सुनो, शीघ्र, तुरंत, इसमें शीघ्र, तुरंत जो भी कहा जाता है, तो इसमें क्या है, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाओ, क्या दी गई, आज्ञा दी गई है। फिर क्या है, मजदूरों परिश्रम पूर्वक कार्य शीघ्र करो, मजदूरों परिश्रम पूर्वक कार्य शीघ्र करो, तो ये क्या हुआ, आज्ञावाचक। इसके बाद पांचवा है इच्छावाचक। पांचवा क्या है, इच्छावाचक। जो इच्छावाचक है इसमें क्या की जाती है, कामना, इच्छा, कामना, इच्छा, क्या कहते हैं, अब क्या है, किसी को बधाइयाँ देना, बधाइयाँ वगैरह देना, यानी कि आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, ये सब होते हैं, ये सब कौन से होते हैं, ये होता है इच्छावाचक वाक्य। बेटा जिसमें हम कामना करते हैं, इच्छा देते, आशीर्वाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, वो सब होते हैं आज्ञावाचक, ठीक है। अब इसमें देखो, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या कर गई, इच्छा, इच्छा है आपकी यात्रा, ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, ये सब क्या है, ये इच्छा है, हमारी इच्छा है, हमारा आशीर्वाद है कि आपके सब काम सफल हो, ये सब आता है इच्छावाचक। अब बेटा आज मुझे मेरे विचार से तो इसी को स्पष्ट कर देना चाहिए क्या कि ये होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो तीन और रहते हैं, वो तीन को स्पष्ट करा जाएगा, पहले इन्हीं को अच्छी तरह समझ लेते हैं, नहीं तो फिर सारे एक साथ इकट्ठे होकर समझ नहीं आएगा। बेटा ये जो सभी परीक्षाओं के लिए हैं, ये वर्ड भी इसमें क्वेश्चन बन रहा है, शब्द का भी बन रहा है, वाक्य का भी बन रहा है। मेरे बच्चों हमें देखना है कि वाक्य कौन सा है। अब इसमें क्या है कि वाक्य होते क्या है, मैंने बताया था वर्णों को जोड़ करके क्या बनता है, शब्द, और शब्दों को जोड़कर बनते हैं वाक्य। अब ये जो हमारे वाक्य है ना, अब ये हमें शुद्ध रूप से बनाने होते हैं, कितना भी बड़ा वाक्य बना सकते हैं। अब इस वाक्य होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो अलग अलग तरह से। अब जो वाक्य है ना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो होते हैं वो होते हैं 8। अब 8 में से मैंने आपको, वैसे होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक, ये मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि तीन आगे के जो समझाऊंगी वो तीन स्पष्ट भी करा रहे हैं साथ ही। अब हमें क्या करना है कि विधानवाचक वाक्य को हमने लिया, विधानवाचक वाक्य में होता है जो का त्यों मान लेना, जो का त्यों मान लेना, 100% बात सही है, जो बात 100% सही मानी जाती है उसे मानते हैं पॉजिटिव बात,
सही है, बिल्कुल सही है ना, 100% कहते हैं। तो जो कहते हो मान लिया, तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या कहा हमने, प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है, मजदूर लगातार परिश्रम करता है। केवल 2 ही वाक्य नहीं है, वो तो मैं एक साथ समझाने के लिए ले रही हूँ, एक ही नाम बार बार, ताकि बच्चों को समझ आए। अब दूसरा मैंने लिया निषेधवाचक, नहीं, अन, मत, जो भी आएगा। निषेध होता है नकारात्मक बातें। अब नकारात्मक में इसमें जो कि तो नहीं मानी जाती, बल्कि इसमें हम उस प्रभात को ही ले लेंगे, स्टूडेंट को। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता और मजदूर प्रतिदिन परिश्रम पूर्वक कार्य नहीं करता। अब प्रश्नवाचक में कब, कहाँ, क्यों, किसका, किसे, किसने, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें क्या है प्रश्न में कि प्रभात विद्यालय कब जाता है या कहाँ जाता है। दूसरा, मजदूर परिश्रम करने क्यों जाता है, ये भी आ जाएगा। कहाँ जाता है, ये भी आ जाएगा। मजदूर परिश्रम करने किसके यहाँ जाता है, ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद है बेटा आज्ञावाचक, किसी को आज्ञा देना, शीघ्र जाओ, ये काम तुरंत करो, है ना, आज्ञा दी जा रही है। आप वहां जाओ, आप विद्यालय जाओ, मेरे लिए खाना लाओ। तो क्या है ये सब, ये आज्ञा दी जा रही है। चलो अब पढ़ाई करो, बच्चों विद्यालय से बाहर जाओ, बच्चों ग्राउंड में जाओ, कुछ भी, कोई भी, जब हम कुछ बात करते हैं, आज्ञा दी जाती है, तो उस आज्ञा को सुना जाता है, उस आज्ञा को मानना पड़ता है। माने या नहीं माने, तो उसमें क्या है कि प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाओ, मजदूरों परिश्रम पूर्वक कार्य करो या कार्य किया करो, जो भी कहे, ठीक है। अब है इच्छावाचक। इच्छावाचक में ईश्वर का, इस इच्छावाचक में कामना, बधाइयाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऐसे कहते हैं, या बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई, आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये सब बातें जो आती है, ये आती है इच्छावाचक में, ठीक है। मेरे विचार से आपको ये आज का वाक्य समझ आ गए होंगे, वर्ण भी समझ आ गए होंगे, शब्द भी और वाक्य भी, वाक्य के प्रकार समझ आ गए होंगे। आज का हमने चलाया था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं, 8 में से हमने आज 5 कराए हैं, ठीक है बेटा। एक बार जाकर के घर में रिवीजन जरूर कीजिए, और मेरे विचार से ये स्पष्ट हुआ होगा, मैंने एक ही वाक्य, एक ही नाम को बार बार दोहराया है, ताकि बच्चों को समझ आ जाए। अब मेरे प्रिय बच्चों, इसको एक बार रिवाइज जाकर के घर में जरूर करना। अब आप जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत